बहुत पुराने वक्त की बात है, जब दुनिया आज से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उस जमाने में बादशाह और सुल्तान हुकूमत करते थे और उनकी एक आवाज पर हजारों सिपाही हरकत में आ जाते थे। उस दौर में एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जिसका नाम था नूर आलम। ये नाम सुनकर लगता है ना कि ये कोई बहुत खूबसूरत और रोशन जगह होगी, लेकिन हकीकत में ये सल्तनत सिर्फ नाम की रोशन थी। इस सल्तनत का बादशाह था सुल्तान फरहान। सुल्तान फरहान का नाम सुनकर लोगों में दो तरह के जज्बात पैदा होते थे। अमीर लोग उसका नाम इससे लेते थे क्योंकि वह ताकतवर था, लेकिन गरीब लोग उसका नाम सुनकर कांप जाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि यह बादशाह उनकी परवाह नहीं करता। सुल्तान फरहान वाकई बहुत अमीर था, इतना अमीर कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसका महल इतना बड़ा था कि उसमें सैकड़ों कमरे थे। महल की दीवारें सफेद संगमरमर से बनी हुई थी, जिन पर सोने की नक्काशी की गई थी। जब सूरज की रोशनी उन दीवारों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे पूरा महल आग की तरह चमक रहा हो। महल की छत पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे, हीरे, ज़मुर्रद, याकूत, हर किस्म के कीमती पत्थर। रात को जब चांदनी उन पत्थरों पर पड़ती तो ऐसा मंजर बनता जैसे आसमान से तारे टूटकर छत पर आ गिरे हों। महल के बागात में दूर दूर से लाए गए फूलों के पौधे लगे हुए थे। फव्वारे बने हुए थे जिनमें दिन रात पानी बहता रहता था। बादशाह के खजाने भी देखने वाले थे। तहखानों में बड़े बड़े संदूक रखे हुए थे जो सोने की अशर्फियों से भरे हुए थे। एक कोने में हीरों का ढेर लगा हुआ था जो सूरज की रोशनी में इस तरह चमकता था कि आंखें चुंधिया जाती। दूसरे कोने में कीमती मोती रखे हुए थे। तीसरे कोने में ज़मुर्रद और याकूत के ढेर थे। बादशाह के पास सब कुछ था। उसके अस्तबल में 100 से ज्यादा घोड़े थे। हर घोड़ा अरबी नस्ल का था, खूबसूरत और तेज रफ्तार। उन घोड़ों की जीनें सोने और चांदी से बनी हुई थी। बादशाह की फौज में हजारों सिपाही थे। वो सब बेहतरीन हथियारों से लैस थे। उनकी वर्दियां महंगे कपड़ों से बनी हुई थी। लेकिन इस सारी दौलत के बावजूद सुल्तान फरहान के दिल में एक बहुत बड़ी खराबी थी। वो बहुत ही खुदगर्ज था। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी जात से मतलब था। उसे सिर्फ अपनी दौलत, अपनी शान, अपनी अजमत से गर्ज थी। बाकी दुनिया को वो कुछ नहीं समझता था। बादशाह के महल से बाहर निकले तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। शहर की गलियों में गरीब लोग रहते थे। उनके घर मिट्टी और लकड़ी से बने हुए थे। कुछ घर तो इतने टूटे फूटे थे कि बारिश में पानी टपकता था। सर्दी की रातों में ठंडी हवा अंदर आती थी। गरीब लोग मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। कोई किसान था जो खेतों में काम करता था, कोई बढ़ई था, कोई लुहार था, कोई मजदूर था। सुबह से शाम तक वो मेहनत करते, लेकिन फिर भी उनके पास खाने को पूरी रोटी नहीं होती थी। बच्चे फुटपाथों पर खेलते नजर आते। उनके कपड़े फटे हुए थे। कई बच्चों के पांव में जूते भी नहीं थे। उनके चेहरे भूख से पीले हो गए थे। माओं को अपने बच्चों को पेट भरकर खाना नहीं खिला सकती थी। ये मंजर देखकर दिल भारी हो जाता था। बूढ़े लोग जो काम नहीं कर सकते थे, वो सड़कों के कोनों में बैठे रहते थे। कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। बीमारी में वो तड़पते रहते, लेकिन इलाज के पैसे नहीं होते थे। ये सब देखकर लगता था कि काश कोई इन गरीबों की मदद करता, लेकिन बादशाह सुल्तान फरहान को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने महल में आराम से रहता। उसका दिन शाहाना अंदाज में गुजरता। सुबह उठता तो नौकर उसके कपड़े लाते, महंगे और खूबसूरत कपड़े जिन पर सोने का काम होता। फिर खादमाएं नाश्ता लाती। नाश्ते में महंगे फल, खुश्क मेवे, ताजा रोटियां, मक्खन, शहद और न जाने क्या क्या होता। दोपहर को बादशाह अपने दरबार में बैठता। वहां अमीर लोग आते और उसकी तारीफें करते। जहान पनाह, आप बहुत अजीम हैं, आपकी शान का कोई मुकाबला नहीं। बादशाह ये सुनकर खुश होता। उसे ये तारीफें सुनकर मजा आता था। शाम को बादशाह महल की छत पर टहलता।
ऊपर से वो अपनी सल्तनत को देखता। दूर दूर तक उसकी हुकूमत थी, लेकिन उसे ये नजर नहीं आता था कि उसकी रियाया कैसे हाल में है। उसे सिर्फ ये नजर आता था कि ये सब मेरा है। एक दिन की बात है, बादशाह अपने तख्त पर बैठा था। उसके दिमाग में एक नया ख्याल आया। वो सोचने लगा कि मेरा महल तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महल है? नहीं, शायद किसी और बादशाह का महल मेरे से बड़ा हो। ये सोचकर उसके दिल में जलन सी पैदा हुई। उसने फैसला किया कि वो एक नया महल बनवाएगा, ऐसा महल जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हो, ऐसा महल जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाए, ऐसा महल जिसकी शोहरत दूर दूर तक फैले। उसने फौरन अपने वजीर हामिद को बुलाया। वजीर हामिद एक समझदार आदमी था। वो सालों से बादशाह की खिदमत कर रहा था। उसे बादशाह की आदतों का पता था। वो जानता था कि बादशाह को जब कोई नया शौक चढ़ता है तो वो किसी की नहीं सुनता, लेकिन फिर भी वजीर को अपना फर्ज अदा करना था। जब वजीर हामिद आया तो बादशाह ने बड़े जोश में कहा, वजीर, मैं एक नया महल बनवाना चाहता हूं। यह महल पूरी दुनिया में सबसे बड़ा होना चाहिए। इसकी दीवारें खालिस सोने की होनी चाहिए, छत पर लाखों हीरे जड़े होने चाहिए, बागात में सबसे नादिर फूलों के पौधे होने चाहिए, फव्वारे इतने खूबसूरत होने चाहिए कि देखने वाले दंग रह जाएं। वजीर हामिद ने एहतियात से कहा, जहानपना, यह तो बहुत अच्छा ख्याल है, लेकिन एक मसला है। बादशाह ने पूछा, क्या मसला है? वजीर ने जवाब दिया, जहानपना, सल्तनत का खजाना पहले ही काफी खर्च हो चुका है। पिछले साल आपने नया अस्तबल बनवाया था, उसमें बहुत पैसा खर्च हुआ। फिर आपने बागात में नए फव्वारे बनवाए, उनमें भी पैसा लगा। अभी खजाना इतना भरा नहीं है कि एक नया महल बनाया जा सके। बादशाह को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा जब्त किया और पूछा, तो फिर पैसे कहां से आएंगे? वजीर ने हिचकिचाते हुए कहा, जहानपनाह, अगर महल बनाना है तो रियाया पर टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। बादशाह ने बगैर सोचे समझे कहा, तो क्या मसला है, टैक्स बढ़ा दो। वजीर ने फिर कोशिश की, लेकिन जहानपनाह, रियाया पहले ही मुश्किल में है। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। अगर टैक्स बढ़ाया गया तो उनका हाल और खराब हो जाएगा। बादशाह सुल्तान फरहान को गुस्सा आ गया। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, मुझे क्या? मुझे सिर्फ मेरा महल चाहिए। रियाया की फिक्र तुम करो या न करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो भी टैक्स लगाना हो लगाओ, जितना पैसा चाहिए जमा करो, लेकिन मेरा महल बनना चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। वजीर हामिद का दिल भारी हो गया। उसने सोचा कि यह बादशाह कितना बेरहम है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? वो तो सिर्फ एक वजीर था। उसका काम बादशाह के हुक्म पर अमल करना था। अगले दिन से पूरी सल्तनत में ऐलान किया गया कि अब से टैक्स दोगुना हो गया है। यह सुनकर लोगों में कोहराम मच गया। लोग परेशान हो गए। एक गरीब किसान ने कहा, अब तो हमारी जान निकल जाएगी। पहले भी मुश्किल से गुजारा हो रहा था, अब तो भूखे मरना पड़ेगा। एक बूढ़ी औरत ने आंसू बहाते हुए कहा, अल्लाह, अब क्या होगा? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन किसी की सुनने वाला कोई नहीं था। बादशाह के सिपाही घर घर जाकर टैक्स जमा करने लगे। जिनके पास पैसे नहीं थे उनका सामान उठा लिया जाता, किसी का बर्तन ले लिया जाता, किसी का बिस्तर ले लिया जाता, किसी के घर से लकड़ी का सामान उठा लिया जाता। गरीब लोग रोते बिलखते रह गए, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। बादशाह को तो सिर्फ अपना महल बनवाना था। उसे रियाया की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और यूं रियाया पर भारी टैक्स लगा दिया गया। गरीब लोग और भी ज्यादा मुश्किलात में आ गए। जो पहले एक वक्त की रोटी खा लेते थे, अब उन्हें वह भी नसीब नहीं होती थी। बच्चे भूख से रोते, औरतें परेशान होती, मर्द सख्त मेहनत करते, लेकिन फिर भी टैक्स अदा करने के बाद कुछ बचता नहीं था। लेकिन बादशाह सुल्तान फरहान बेफिक्र था। उसका महल बनना शुरू हो गया था।
हर रोज सैकड़ों मजदूर काम करते। दूर दूर से सोटा और कीमती पत्थर मंगवाए जाते। बादशाह खुश था कि जल्द ही उसका ख्वाब पूरा होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। उसे क्या पता था कि जल्द ही उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसकी सोच बदल देगा। उसे क्या पता था कि एक गरीब बढ़ी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला है। उसी सल्तनत नूरे आलम में शहर के एक कोने में एक गरीब बढ़ी रहता था जिसका नाम था काशिफ। काशिफ कोई खास आदमी नहीं था। न उसके पास दौलत थी, न शोहरत थी, न कोई बड़ी हैसियत थी। वो बस एक सादा सा बढ़ी था जो लकड़ी का काम करता था। लेकिन काशिफ के पास एक चीज जरूर थी जो बादशाह के पास नहीं थी, एक नेक और साफ दिल। काशिफ बहुत मेहनती आदमी था। सुबह सवेरे जब आसमान में पहली किरण निकलती, वो उठ जाता और अपने काम पर लग जाता। वो लकड़ी से खूबसूरत चीजें बनाता था। कभी दरवाजे बनाता, कभी खिड़कियां, कभी चौकियां, कभी मेज कुर्सियां। उसके हाथ में हुनर था। जब वो लकड़ी पर औजार चलाता तो ऐसा लगता जैसे लकड़ी से कोई शक्ल निकल रही हो। काशिफ की एक छोटी सी झोंपड़ी थी जो शहर के किनारे वाक़े स्थित थी। ये झोंपड़ी मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई थी। इसमें सिर्फ 2 कमरे थे। एक छोटा सा सहन आंगन था जहां काशिफ अपना काम करता था। झोंपड़ी की छत टूटी फूटी थी और बारिश में कई जगह से पानी टपकता था। लेकिन काशिफ और उसका खानदान इसी में खुश थे। काशिफ की बीवी का नाम नादिया था। नादिया भी काशिफ की तरह नेक दिल और साबिर, धैर्यवान औरत थी। वो घर का सारा काम करती, खाना पकाती, कपड़े धोती, बच्चों की देखभाल करती। नादिया कभी शिकायत नहीं करती थी। बावजूद इसके कि उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, वो हमेशा शुक्रगुजार रहती और अल्लाह का नाम लेती। काशिफ और नादिया के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा उमर जो 10 साल का था, फिर बेटी आयशा जो 7 साल की थी और सबसे छोटा बेटा हसन जो सिर्फ 5 साल का था। तीनों बच्चे मासूम और प्यारे थे, अगरचे हालांकि उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होती थी। काशिफ और नादिया ने अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाई थी। उमर अपने वालिद के साथ काम में हाथ बटाता था। आयशा घर के छोटे मोटे काम में अपनी मां की मदद करती और छोटा हसन सबको हंसाता रहता। ये खानदान गरीब जरूर था, लेकिन उनके दिल अमीर थे। काशिफ की रोज की कमाई बहुत कम थी। जो कुछ कमाता उसी में गुजारा होता। कभी कभी तो ऐसा होता कि पूरा दिन काम न मिलता और शाम को घर में खाने को कुछ नहीं होता। ऐसे दिनों में काशिफ और नादिया अपना हिस्सा कम कर लेते और बच्चों को पेट भरकर खिलाते। वो कभी अल्लाह से शिकवा नहीं करते थे। फिर वो दिन आया जब बादशाह सुल्तान फरहान ने नया टैक्स लगाया। पूरी सल्तनत में ऐलान हुआ कि अब से टैक्स दोगुना हो गया है। ये खबर सुनकर काशिफ के माथे पर पसीना आ गया। वो सोचने लगा कि मैं कहां से इतने पैसे दूंगा, मेरी कमाई तो पहले ही कम है। काशिफ ने पूरी कोशिश की कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करे और टैक्स के पैसे जमा कर ले। वो सुबह से लेकर रात तक काम करता। उसने खाना भी छोड़ दिया ताकि थोड़े पैसे बच जाएं। नादिया भी कोशिश करती कि कम से कम खर्च करें। बच्चों को भी समझाया गया कि अभी मुश्किल वक्त है, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश करते, वो इतने पैसे जमा नहीं कर सके। टैक्स देने की आखिरी तारीख आ गई, लेकिन काशिफ के पास सिर्फ आधे पैसे थे। वो बहुत परेशान हो गया। एक दिन दोपहर का वक्त था। काशिफ अपनी झोंपड़ी के सहन में बैठा एक चौकी बना रहा था। नादिया अंदर खाना पका रही थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे। अचानक बादशाह के 3 सिपाही घोड़ों पर सवार होकर उसकी झोंपड़ी के सामने आकर रुके। सिपाहियों ने काशिफ से सख्त लहजे में कहा, तुमने टैक्स क्यों नहीं दिया? काशिफ ने हाथ जोड़कर कहा, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा वक्त दे दें, मैं कोशिश कर रहा हूं, बस कुछ दिन और।
एक सिपाही ने सख्त आवाज में कहा, नहीं, बादशाह का हुक्म है कि जो टैक्स नहीं देगा उससे सामान ले लिया जाए। काशिफ ने मिन्नत की, मेरे पास बहुत कम सामान है, यही मेरी रोजी रोटी का जरिया है, बराए मेहरबानी। लेकिन सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी। वो झोंपड़ी के अंदर घुस गए। उन्होंने जो कुछ मिल सका वो सब उठाना शुरू कर दिया। काशिफ के औजार, लकड़ी का सामान, घर के बर्तन, चारपाइया, कंबल, सब कुछ बाहर निकालकर गाड़ी में डालने लगे। नादिया अंदर से भागी भागी आई। वो रोते हुए सिपाहियों से मिन्नत करने लगी, बराए खुदा ये मत ले जाएं। ये हमारे खाने के बर्तन हैं। ये रहा, इसमें अभी खाना पक रहा है। एक सिपाही ने सख्ती से कहा, ये सब अब बादशाह का है, टैक्स नहीं दिया तो सामान तो जाएगा। बच्चे अपनी मां के पीछे छुप गए। छोटा हसन जोर जोर से रोने लगा। आयशा की आंखों में आंसू थे। उमर खामोश खड़ा सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां बंधी हुई थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। काशिफ बस बेबस खड़ा देखता रहा। उसके दिल में दर्द था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। सिपाही ताकतवर थे और बादशाह का हुक्म था। सिपाहियों ने सारा सामान उठा लिया, यहां तक कि वो लकड़ी भी ले गए जिससे काशिफ चीजें बनाता था। उसके हाथ के औजार भी ले गए। घर में सिर्फ 4 दीवारी रह गई, कुछ नहीं बचा। जब सिपाही चले गए तो काशिफ की बीवी और बच्चे जोर जोर से रोने लगे। नादिया फर्श पर बैठ गई और सर पकड़कर रोती रही। अब हम क्या खाएंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे? काशिफ का भी दिल भर आया, लेकिन वो मर्द था, उसे अपने खानदान को संभालना था। उसने नादिया के करीब जाकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, नादिया, हिम्मत करो, अल्लाह है, वो देख रहा है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। लेकिन नादिया ने रोते हुए कहा, काशिफ, बच्चे भूखे हैं, अब खाना कैसे पकाऊं? बर्तन भी ले गए हैं। काशिफ ने अपने बच्चों को देखा। तीनों के चेहरे उदास थे। छोटा हसन अभी भी रो रहा था। काशिफ का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, आज रात हम इसी तरह गुजार लेंगे, कल मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। अल्लाह गरीबों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो रात बहुत मुश्किल रात थी। खाने को कुछ नहीं था। काशिफ ने पड़ोसियों से कुछ रोटी मांगी और बच्चों को खिलाया। खुद और नादिया ने सिर्फ पानी पीकर रात गुजारी। रात बहुत सर्दी थी और कंबल भी नहीं थे। सब लोग एक दूसरे से लिपट कर सो गए। जब सब सो गए तो काशिफ उठा और बाहर सहन में आ गया। आसमान में तारे चमक रहे थे, चांद निकल आया था। काशिफ ने आसमान की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ उठाए। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह, तू सब कुछ जानता है, मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन मेरा तुझ पर पुख्ता यकीन है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने हमेशा मेहनत से काम किया। आज मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बीवी परेशान है। ऐ मेरे रब, मेरी मदद फरमा, तू ही मेरा सहारा है। काशिफ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो काफी देर तक दुआ करता रहा। फिर वो वापस अंदर आया और सो गया। रात को काशिफ ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में उसे एक बहुत बुजुर्ग नजर आए। वो बुजुर्ग सफेद कपड़ों में थे। उनकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी। उनके चेहरे पर एक नूर था। बुजुर्ग ने काशिफ से कहा, ए काशिफ, परेशान न हो, तेरी दुआ सुन ली गई है। काशिफ ने ख्वाब में कहा, मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ नहीं बचा। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, कल सुबह जंगल में जाना। शहर के शुमाल उत्तर में जो घना जंगल है उसमें जाना। वहां तुम्हें एक खास लकड़ी मिलेगी। वो लकड़ी आम नहीं होगी, वो सुनहरी रंग की होगी और चमकती होगी। उस लकड़ी को ले आना। काशिफ ने पूछा, फिर? बुजुर्ग ने कहा, उस लकड़ी से एक घोड़ा बनाना। जब तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से उस घोड़े को बनाओगे तो वो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। याद रखना, अल्लाह पर भरोसा रखना। ये कहकर बुजुर्ग गायब हो गए। काशिफ की आंख खुल गई। वो हैरान था।
ये कैसा ख्वाब था? क्या ये सच हो सकता है? उसने चारों तरफ देखा। अभी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन वो ख्वाब इतना साफ था कि उसे यकीन हो गया कि ये कोई आम ख्वाब नहीं था। सुबह जब नादिया उठी तो काशिफ ने उसे सारा ख्वाब सुनाया। नादिया पहले तो हैरान हुई, फिर उसने कहा, काशिफ, ये जरूर कोई इशारा है, तुम्हें जाना चाहिए। काशिफ ने कहा, लेकिन नादिया, मैं तुम्हें और बच्चों को यहां इस हाल में कैसे छोड़कर जाऊं? नादिया ने उम्मीद भरी नजरों से कहा, काशिफ, अल्लाह ने रास्ता दिखाया है तो जरूर कोई भलाई है। तुम जाओ, हम यहां ठीक रहेंगे। मैं पड़ोसियों से कुछ मांग लूंगी। तुम फिक्र न करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। काशिफ ने अपनी बीवी को देखा। नादिया की आंखों में यकीन था। उसने काशिफ का हौसला बढ़ाया। काशिफ ने फैसला किया। उसने नादिया से कहा, ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन तुम संभल कर रहना, बच्चों का ख्याल रखना। मैं जल्द वापस आऊंगा। नादिया ने कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ है काशिफ, बेफिक्र जाओ। काशिफ ने अपने बच्चों को देखा। उमर ने कहा, अब्बू, जल्दी वापस आना। आयशा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब्बू, हमारे लिए कुछ लाना। छोटे हसन ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। काशिफ का दिल भर आया, लेकिन उसने हिम्मत की। उसने सबको गले लगाया और जंगल की तरफ निकल पड़ा। काशिफ ने अपने घर से जंगल की तरफ चलना शुरू किया। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। आसमान में हल्के बादल थे। काशिफ के पास कुछ नहीं था, न खाना, न पानी की बोतल, न कोई औजार। बस उसके दिल में अल्लाह पर भरोसा था और ख्वाब में मिला हुआ पैगाम था। शहर से निकलते हुए कुछ लोगों ने उसे देखा। एक दुकानदार ने पूछा, काशिफ भाई, इतनी सुबह कहां जा रहे हो? काशिफ ने मुस्कुराकर कहा, बस कुछ काम है। वो आदमी हैरान हुआ, क्योंकि काशिफ के पास तो अब काम के औजार भी नहीं थे। कल सिपाही सब कुछ ले गए थे, लेकिन काशिफ ने ज्यादा बात नहीं की और आगे बढ़ गया। शहर के उत्तर शुमाल की तरफ एक घना जंगल था। लोग उस जंगल में जाने से डरते थे। कहा जाता था कि वहां खतरनाक जानवर रहते हैं, शेर, भेड़िए, सांप, न जाने क्या क्या। लेकिन काशिफ को उस जंगल में जाना था। ख्वाब में बुजुर्ग ने यही कहा था। जैसे जैसे काशिफ शहर से दूर होता गया, रास्ता मुश्किल होता गया। पहले तो सड़क थी, फिर कच्ची राह आ गई, फिर बस मिट्टी और पत्थर रह गए। उसके पांव में पुराने फटे हुए जूते थे। रास्ते में पत्थर चुभते थे, लेकिन वो चलता रहा। 2 घंटे बाद काशिफ जंगल के किनारे पहुंच गया। वहां से जंगल शुरू हो रहा था। बड़े बड़े दरख्त, पेड़ थे जिनकी शाखें इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। जंगल अंदर से अंधेरा लग रहा था। परिंदों की आवाजें आ रही थी। कहीं से किसी जानवर की आवाज आई। काशिफ ने एक लम्हे के लिए रुककर जंगल को देखा। उसके दिल में थोड़ा डर पैदा हुआ, लेकिन फिर उसे अपने बच्चों के चेहरे याद आए। उसे नादिया की उम्मीद भरी नजरें याद आई। उसे ख्वाब याद आया। उसने अपने आप से कहा, नहीं, मुझे डरना नहीं है, अल्लाह मेरे साथ है। और वो जंगल में दाखिल हो गया। जंगल के अंदर फिजा बिल्कुल मुख्तलिफ, अलग थी। बाहर तो हवा चल रही थी, लेकिन अंदर सन्नाटा था। दरख्तों के दरमियान से चलना मुश्किल था। हर तरफ झाड़ियां थी। कांटेदार पौधे थे जो कपड़ों में फंस जाते थे। काशिफ एहतियात, सावधानी से कदम रखता हुआ आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगी, लेकिन पानी कहां से लाता? उसने सब्र किया। फिर उसे दूर से पानी की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज की तरफ गया। वहां एक छोटा सा चश्मा बह रहा था, साफ ठंडा पानी। काशिफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दोनों हाथों में पानी भरकर पिया। पानी बहुत मजेदार था। पानी पीकर उसे ताजगी महसूस हुई। वो फिर से अपने सफर पर निकल पड़ा। लेकिन अब मसला यह था कि किस तरफ जाए।
जंगल बहुत बड़ा था, हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे, कोई रास्ता नहीं था। काशिफ ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा, मैं तेरा बंदा हूं, मुझे सही समत दिशा में ले चल। जब उसने आंखें खोली तो एक अजीब बात हुई। उसे एक तितली नजर आई। ये कोई आम तितली नहीं थी। इसके पर पंख सुनहरी रंग के थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। तितली काशिफ के सामने से उड़ी और एक खास समत में जाने लगी, फिर रुक गई जैसे काशिफ का इंतजार कर रही हो। काशिफ को लगा कि शायद ये कोई इशारा है। उसने उस तितली के पीछे चलना शुरू किया। तितली आहिस्ता आहिस्ता उड़ती और काशिफ उसके पीछे चलता। कभी तितली एक दरख्त पर बैठ जाती, कभी फूल पर, लेकिन हमेशा काशिफ का इंतजार करती। इस तरह 1 घंटा गुजर गया। काशिफ थक गया था। उसके पांव में दर्द होने लगा। रास्ते में कांटे चुभे थे, कपड़े कई जगह से फट गए थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहा। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। किसी जानवर की गुर्राहट की आवाज थी। काशिफ रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा। थोड़ी दूर एक बड़ा सा भेड़िया खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। उसके दांत नजर आ रहे थे। वो काशिफ को देख रहा था। काशिफ को बहुत डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत की। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा जमीन से उठाया और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। भेड़िया उसकी तरफ बढ़ा। काशिफ ने डर के बावजूद अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और एक अजीब बात हुई। भेड़िया रुक गया। उसने काशिफ को कुछ देर देखा और फिर दूसरी तरफ मुड़कर जंगल में गायब हो गया। काशिफ ने राहत की सांस ली। उसका पूरा बदन पसीने से तर था। उसने फिर से सुनहरी तितली को देखा। तितली अभी भी वहां थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। काशिफ फिर चलने लगा। दोपहर हो गई। सूरज ऊपर आ गया था। भूख लगने लगी, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। काशिफ ने कुछ जंगली बेर देखे। उसने वो खा लिए। थोड़ी बहुत भूख मिट गई। अचानक तितली तेजी से एक खास समत में उड़ने लगी। काशिफ भी तेज चलने लगा। थोड़ी देर बाद जंगल में एक खुली जगह आई। वहां सूरज की रोशनी आ रही थी। बीच में एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा दरख्त खड़ा था। यह दरख्त कोई आम दरख्त नहीं था। इसका तना इतना मोटा था कि 10 आदमी मिलकर भी घेरा नहीं डाल सकते थे। शाखें आसमान की तरफ इस तरह फैली हुई थी जैसे कोई हाथ दुआ मांग रहा हो। पूरे दरख्त से एक अजीब किस्म का नूर निकल रहा था। काशिफ हैरानी से उस दरख्त की तरफ बढ़ा। सुनहरी तितली उस दरख्त के करीब जाकर गायब हो गई। जब काशिफ दरख्त के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरख्त की जड़ों के करीब कुछ चमक रहा है। उसने नीचे झुककर देखा। वहां सुनहरी रंग की एक लकड़ी पड़ी हुई थी। ये लकड़ी आम लकड़ी की तरह नहीं थी। ये ऐसे चमक रही थी जैसे इसमें रोशनी बंद हो। सूरज की किरण जब इस पर पड़ती तो ये हीरे की तरह जगमगाती। काशिफ ने उस लकड़ी को हाथ में लिया। लकड़ी बहुत हल्की थी, लेकिन मजबूत महसूस हो रही थी। उसे छूते ही काशिफ को एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई ताकत उसमें दौड़ गई हो। काशिफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने लकड़ी को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने अपने गरीब बंदे की सुन ली। तूने मुझे रास्ता दिखाया। वो उस जगह बैठ गया और काफी देर तक अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। उसका दिल खुशी से भर गया। थकान गायब हो गई। भूख भूल गया। अब उसे बस जल्दी से घर पहुंचना था। वापसी का सफर आसान था, जैसे जंगल खुद रास्ता दिखा रहा हो। जो रास्ता आते वक्त मुश्किल लगा था, वो वापसी में आसान लग रहा था। काशिफ तेजी से चलता रहा। लकड़ी को उसने अपने कपड़े में लपेट कर रखा हुआ था। शाम होने से पहले काशिफ जंगल से बाहर आ गया। फिर वो शहर की तरफ दौड़ने लगा। उसके दिल में जोश था।
उसे अपने खानदान से मिलने की बेचैनी थी। जब वो अपनी झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो नादिया बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। उसने जैसे ही काशिफ को देखा, दौड़कर उसके पास आई। काशिफ, तुम ठीक तो हो? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, नादिया ने कहा। काशिफ ने मुस्कुराकर लकड़ी दिखाई। नादिया की आंखें चमक उठीं। ये वही है? उसने पूछा। हां, अल्लाह ने करम किया, मैंने लकड़ी ढूंढ ली, काशिफ ने कहा। बच्चे भी बाहर आ गए। सब ने लकड़ी को देखा। उमर ने कहा, अब्बू, ये तो बहुत खूबसूरत है। उस रात काशिफ ने खाना खाया। पड़ोसियों ने मदद की थी तो कुछ खाना मिल गया था। फिर काशिफ ने कहा, अब मैं काम शुरू करूंगा। नादिया ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास औजार तो नहीं है। काशिफ ने कहा, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करूंगा। अगले दिन काशिफ ने अपने एक दोस्त से कुछ औजार मांगे। फिर उसने काम शुरू किया। वो सुबह से लेकर रात तक उस लकड़ी पर काम करता। वो बहुत एहतियात से काम कर रहा था। हर कट, हर नक्श, हर शक्ल, सब कुछ पूरी मेहनत से बना रहा था। दिन गुजरते गए। एक हफ्ता गुजर गया। काशिफ काम में लगा रहता। आहिस्ता आहिस्ता लकड़ी से एक घोड़े की शक्ल निकलने लगी। पहले सर बना, फिर गर्दन, फिर जिस्म, फिर टांगे। नादिया और बच्चे भी देखते रहते। उमर ने कहा, अब्बू, ये तो बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। काशिफ मुस्कुराया। बेटा, ये कोई आम काम नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ है। 2 हफ्ते बाद घोड़ा तकरीबन मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी आखिरी काम बाकी था, आंखें बनानी थी। काशिफ ने बहुत एहतियात से आंखें बनाई। उसने इतनी बारीक नक्काशी की कि आंखें बिल्कुल असली लगने लगी। जब आखिरी काम भी मुकम्मल हो गया तो काशिफ ने घोड़े को देखा। यह वाकई खूबसूरत था। सुनहरी रंग का चमकता हुआ घोड़ा, हर तफसील, विवरण बिल्कुल सही थी। उस रात काशिफ ने आखिरी बार घोड़े पर हाथ फेरा और तब एक हैरतंगेज वाकया, घटना हुआ। घोड़े की आंखें खुल गई। काशिफ ने हैरानी से देखा। घोड़े ने सांस लिया। उसकी छाती ऊपर नीचे होने लगी। फिर घोड़ा खड़ा हो गया। काशिफ पीछे हट गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था। नादिया और बच्चे भी हैरान थे। फिर घोड़े ने बात की, काशिफ, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। काशिफ ने कांपती आवाज में कहा, तुम बोल रहे हो? घोड़े ने कहा, हां, मैं कोई आम घोड़ा नहीं हूं। मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए भेजा गया हूं। तुमने सब्र किया, मेहनत की, अल्लाह पर यकीन रखा। अब तुम्हारी मदद का वक्त आ गया है। मैं उड़ सकता हूं और मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। काशिफ, नादिया और बच्चे सब हैरान थे। ये कैसा मोजा, चमत्कार था। जब घोड़ा जिंदा हुआ और बोलने लगा तो काशिफ के घर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही एक परेशानी भी थी। नादिया ने कहा, काशिफ, अगर ये बात बाहर निकली तो मसला हो जाएगा। काशिफ ने कहा, तुम ठीक कहती हो, हमें यह राज छुपाना होगा। लेकिन कुछ राज छुपाए नहीं छुपते। अगले दिन सुबह जब काशिफ ने घोड़े को अपनी झोंपड़ी के पीछे छुपाया तो एक पड़ोसी लड़का हामिद वहां से गुजर रहा था। उसने दीवार की दरार से झांक कर देखा और हैरान रह गया। एक सुनहरी घोड़ा, वो बिल्कुल असली जैसा लग रहा था। हामिद भागता हुआ अपने घर गया और अपनी मां से कहा, अम्मी, काशिफ चाचा के पास एक अजीब घोड़ा है, बिल्कुल सोने जैसा। उसकी मां ने कहा, बेटा, काशिफ तो गरीब है, उसके पास घोड़ा कहां से आएगा? तुम गलत देख रहे हो। लेकिन हामिद ने अपने दोस्तों को बताया। उन दोस्तों ने अपने घर वालों को बताया। यूं खबर फैलती गई। लोग कहने लगे कि काशिफ बढ़ी के पास कोई अजीब चीज है। दूसरे दिन दोपहर को कुछ लोग काशिफ के घर आए। उनमें से एक ने कहा, काशिफ भाई, सुना है तुम्हारे पास एक खास घोड़ा है। काशिफ ने झूठ नहीं बोला। उसने कहा, हां, मैंने एक घोड़ा बनाया है, क्या हम देख सकते हैं? किसी ने पूछा।
काशिफ मुश्किल में पड़ गया। अगर इनकार करता तो लोग शक करते। उसने सोचा कि बेहतर है कि दिखा दे, लेकिन घोड़े की खास ताकत का राज न बताए। उसने लोगों को पीछे ले जाकर घोड़ा दिखाया। जब लोगों ने उसे देखा तो सब हैरान रह गए। सुभान अल्लाह, ये तो कमाल है, इतनी खूबसूरत नक्काशी, बिल्कुल असली जैसा लगता है। लोग तारीफें करते रहे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह घोड़ा वाकई जिंदा है। घोड़ा भी समझ गया था और खामोश खड़ा रहा। लेकिन एक आदमी था जिसका नाम जलाल था। वो बादशाह के महल में खिदमत, सेवा करता था। वो वहां मौजूद था। उसने घोड़े को गौर से देखा। उसे कुछ शक हुआ। यह कोई आम लकड़ी का घोड़ा नहीं लग रहा था। जलाल ने काशिफ से पूछा, यह किस लकड़ी से बना है? काशिफ ने सादा सा जवाब दिया, एक खास लकड़ी से। कहां मिली? जंगल में। जलाल के दिमाग में ख्याल आया कि शायद बादशाह को यह देखना चाहिए। बादशाह को तो नायाब चीजों का बहुत शौक है। अगर मैं उसे यह खबर दूं तो मुझे इनाम मिल सकता है। जलाल ने काशिफ से कहा, बढ़ी, ये वाकई शानदार है। और फिर वो चला गया। शाम को जलाल सीधा महल पहुंचा। उसने वजीर हामिद से मिलने की दरख्वास्त की। जब वजीर मिला तो जलाल ने कहा, हुजूर, मेरे पास बादशाह सलामत के लिए एक खबर है। क्या खबर? वजीर ने पूछा। शहर में एक गरीब बढ़ी ने एक अजीब घोड़ा बनाया है। वो सोने की तरह चमकता है। मैंने ऐसी नक्काशी कभी नहीं देखी। शायद बादशाह सलामत इसे देखना पसंद करें। वजीर ने ये बात बादशाह को बताई। बादशाह फरहान को दिलचस्पी हुई। उसने कहा, कल उस बढ़ी को महल में बुलाओ और घोड़ा भी साथ लाया जाए। अगली सुबह बादशाह के सिपाही काशिफ के घर पहुंचे। एक सिपाही ने कहा, बादशाह सलामत ने तुम्हें बुलाया है और ये घोड़ा भी साथ लाना है। काशिफ का दिल डूब गया। नादिया ने परेशानी से उसका हाथ पकड़ा। बच्चे डर गए। काशिफ ने हिम्मत की और कहा, मैं चलता हूं। घोड़े ने आहिस्ता से काशिफ से कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। काशिफ और घोड़े को महल ले जाया गया। यह पहली बार था कि काशिफ महल में जा रहा था। महल की शानो शौकत देखकर वो हैरान रह गया। संगमरमर की दीवारें, सोने की नक्काशी, कीमती कालीन, सब कुछ शानदार था। उसे दरबार में ले जाया गया। वहां बादशाह सुल्तान फरहान अपने तख्त पर बैठा था। चारों तरफ दरबारी खड़े थे। वजीर हामिद भी मौजूद था। काशिफ ने अदब से सलाम किया। बादशाह ने गुरूर, अहंकार से पूछा, तू ही काशिफ बढ़ी है? जी जहान पनाह, काशिफ ने जवाब दिया। और ये घोड़ा तूने बनाया है? जी जहान पनाह। बादशाह ने घोड़े को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। ये वाकई कोई आम चीज नहीं थी। सुनहरी रंग में चमकता हुआ, हर तफसील, विस्तार में कामिल, पूर्ण, बिल्कुल जिंदा जैसा लगता था। बादशाह ने कहा, यह बेहतरीन काम है। मैंने ऐसी नक्काशी कभी नहीं देखी। काशिफ ने शुक्रिया अदा किया। फिर बादशाह ने कहा, यह घोड़ा मुझे चाहिए। काशिफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, जहान पनाह, यह मेरा नहीं है। क्या मतलब? तूने ही तो बनाया है। काशिफ ने एहतियात, सावधानी से कहा, जहान पनाह, मैंने बनाया जरूर है, लेकिन यह अल्लाह का दिया हुआ है। यह कोई आम घोड़ा नहीं है। बादशाह को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, तो क्या चाहता है? पैसे? मैं तुझे जितने चाहे दे दूंगा। सोना चाहिए? ले ले। जायदाद चाहिए? दे दूंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे? काशिफ ने हाथ जोड़कर कहा, जहान पनाह, मैं कुछ नहीं चाहता। ये घोड़ा मेरे पास रहना चाहिए। ये एक अमानत है। बादशाह को गुस्सा आने लगा। उसकी आवाज बुलंद हुई, अमानत? तू मेरी बात से इनकार करता है? तुझे पता है कि मैं बादशाह हूं, जो मैं चाहूं ले सकता हूं। काशिफ ने डरते हुए भी हिम्मत से कहा, जहान पनाह, बादशाह होना बड़ी जिम्मेदारी है। बादशाह इंसाफ करता है, जुल्म नहीं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने बादशाह से ऐसे बात की?
सब लोग हैरान थे। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने अपनी मुट्ठी मेज पर मारी। तू मुझे जालिम कहता है? काशिफ ने फौरन कहा, नहीं जहान पनाह, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये घोड़ा मेरा नहीं है। बादशाह ने वजीर से कहा, हामिद, इसने मेरी बात से इनकार किया है, ये जुर्म है। वजीर हामिद मुश्किल में पड़ गया। उसे काशिफ की बात में सच्चाई नजर आ रही थी, लेकिन बादशाह का हुक्म भी मानना था। उसने कहा, जहान पनाह, शायद अगर काशिफ को कुछ वक्त दिया जाए तो। बादशाह ने हाथ उठाकर वजीर को खामोश किया। फिर उसने काशिफ की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, अच्छा तो नहीं देगा? ठीक है, सिपाहियों, 2 सिपाही आगे आए। बादशाह ने हुक्म दिया, इसे कैद में डाल दो और ये घोड़ा महल में ले आओ। जब इसे कैद में कुछ दिन रहने के बाद अक्ल आएगी तो खुद दे देगा। काशिफ ने मिन्नत की, जहान पनाह, बराए मेहरबानी, मेरे बच्चे हैं, बीवी है। लेकिन बादशाह ने कोई बात नहीं सुनी। सिपाहियों ने काशिफ को पकड़ लिया। घोड़े ने आहिस्ता से काशिफ से कहा, जो सिर्फ उसे सुनाई दिया, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। काशिफ को कैदखाने में डाल दिया गया। कैदखाना महल के नीचे तहखाने में था। अंधेरा, नम और ठंडा। काशिफ एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, ये कैसा इंसाफ है? मैंने क्या गलत किया? मैंने मेहनत की, अल्लाह ने मुझे नेमत दी और अब बादशाह ने सब छीन लिया। लेकिन फिर उसे अपना ईमान याद आया। उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, तू सब जानता है, मैं तेरी मर्जी पर राजी हूं। मेरी बीवी और बच्चों की हिफाजत फरमा। उधर महल में बादशाह बहुत खुश था। उसने घोड़े को अपने खास कमरे में रखवाया। वो बार बार आकर उसे देखता। उसने सोचा, अब मैं इस घोड़े से पूरी दुनिया को फतह, जीत कर लूंगा। मैं इस पर सवार होकर दूसरी सल्तनतों पर हमला करूंगा। लोग हैरान रह जाएंगे जब उन्हें एक सुनहरी घोड़ा नजर आएगा। अगले दिन सुबह बादशाह ने फैसला किया कि वो घोड़े की सवारी करेगा। उसने शाही लिबास पहना, ताज सर पर रखा। फिर वो अपने दरबार में आया जहां घोड़ा खड़ा था। तमाम दरबारी जमा थे। सब देखना चाहते थे कि बादशाह इस अजीब घोड़े पर कैसे सवार होता है। बादशाह फक्र से घोड़े के करीब गया। उसने घोड़े की गर्दन पर हाथ रखा और कहा, आज से तू मेरा है। फिर उसने घोड़े पर पांव रखकर सवार होने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पांव उठाया, घोड़ा एक कदम पीछे हट गया। बादशाह हैरान हुआ। उसने फिर कोशिश की, घोड़ा फिर हट गया। दरबार में लोग एक दूसरे को देखने लगे। क्या हो रहा है? बादशाह ने गुस्से में कहा, यह क्या बदतमीजी है? उसने तीसरी बार जोर से कोशिश की। इस बार घोड़े ने उसे सवार नहीं होने दिया और बोला, हां। घोड़ा बोल पड़ा, पूरी आवाज में, साफ साफ अल्फाज में, मैं जालिम को सवार नहीं करता। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या हुआ? घोड़ा बोल रहा है। बादशाह सुल्तान फरहान को यकीन नहीं आया। उसने अपने कानों पर हाथ रखा। मैंने अभी क्या सुना? घोड़े ने फिर कहा, तुमने ठीक सुना ए बादशाह, मैं जालिम को सवार नहीं करता। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। जालिम? तू मुझे जालिम कहता है? घोड़े ने बिना खौफ कहा, हां, क्योंकि तुम जालिम हो। तुमने एक गरीब आदमी से उसकी चीज छीन ली। तुमने उसे बेगुनाह कैद में डाला। तुम अपनी रियाया को तकलीफ देते हो। यह जुल्म नहीं तो क्या है? दरबार में लोग सिसकारियां लेने लगे। ऐसी बात बादशाह के सामने। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन साथ ही हैरत भी थी। यह घोड़ा कोई आम चीज नहीं थी, यह जादुई था। वजीर हामिद ने हिम्मत करके कहा, जहान पनाह, यह कोई आम घोड़ा नहीं है। ये बादशाह ने गुस्से में कहा, मुझे पता है ये आम नहीं है, लेकिन ये मेरे सामने ऐसी बात कैसे कर सकता है? घोड़े ने कहा, मैं सच बोलता हूं।
और सच ये है कि तुमने गलत किया। काशिफ एक नेक आदमी है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, लेकिन तुमने उसे सजा दी। बादशाह को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सिपाहियों से कहा, इस घोड़े को बांध दो, मैं बाद में देखता हूं कि क्या करना है। सिपाही आगे बढ़े, लेकिन घोड़ा बोला, रुको, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। सिपाही डरकर रुक गए। बादशाह ने कहा, यह सिर्फ लकड़ी का घोड़ा है, इससे क्या डरना। लेकिन उसके दिल में भी खौफ था। ये घोड़ा बोल रहा था, कौन जाने इसमें और क्या ताकते हो। घोड़े ने कहा, ए बादशाह, अगर तुम समझदार हो तो काशिफ को रिहा करो, माफी मांगो, वरना तुम्हें एक बहुत बड़ा सबक सीखना पड़ेगा। बादशाह को इतनी धमकी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने गुस्से में कहा, सबक? मुझे सबक सिखाएगा? मैं बादशाह हूं। निकालो इसे यहां से, किसी गोदाम में बंद कर दो। सिपाहियों ने डरते डरते घोड़े को एक कमरे में बंद कर दिया। बादशाह गुस्से में अपने कमरे में चला गया। उसका दिल बेचैन था। एक तरफ गुस्सा था कि घोड़े ने उससे ऐसी बात की, दूसरी तरफ हैरत थी कि ये घोड़ा क्या है। उस रात बादशाह को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा। घोड़े की बातें उसके कानों में गूंजती रही। तुम जालिम हो, तुमने गरीब से छीना, तुम रियाया को तकलीफ देते हो। क्या वाकई वो जालिम था? नहीं, वो तो बादशाह था। बादशाह जो चाहे कर सकता है। लेकिन फिर एक आवाज उसके दिल में आई, क्या बादशाह होने का मतलब यह है कि जुल्म करो? बादशाह ने अपना सर पकड़ लिया। वो परेशान हो गया। अगली सुबह बादशाह सुल्तान फरहान परेशान हालत में उठा। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। घोड़े की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। वो अपने बिस्तर से उठा और खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। बाहर सूरज निकल रहा था। शहर में जिंदगी शुरू हो रही थी। बादशाह ने सोचा कि शायद वो उस घोड़े से बात करे। वो उस कमरे की तरफ गया जहां घोड़ा बंद था। जब उसने दरवाजा खोला तो घोड़ा वही खड़ा था, बिल्कुल पुरसुकून, शांत। बादशाह ने थोड़ी नरमी से कहा, तुम वाकई बोल सकते हो? घोड़े ने जवाब दिया, हां ए बादशाह, मैं वो हूं जो सच बोलता है। बादशाह ने पूछा, तुमने कल कहा कि मैं जालिम हूं, क्यों? घोड़े ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि तुम अपनी रियाया की तकलीफ नहीं देखते, तुम्हें सिर्फ अपनी शान से मतलब है। बादशाह को गुस्सा आया, लेकिन उसने जब्त, संयम किया। उसने कहा, मैं तो अपनी सल्तनत को बेहतर बना रहा हूं, बड़ा महल बना रहा हूं। घोड़े ने बीच में कहा, अपने लिए या रियाया के लिए? जब तुम्हारे लोग भूखे हैं तो तुम महल बना रहे हो, ये कैसा इंसाफ है? बादशाह खामोश हो गया। उसे कुछ जवाब नहीं मिला। घोड़े ने आगे कहा, तुमने कभी अपनी सल्तनत को असल में देखा है? नहीं ना, तुम हमेशा अपने महल में, अपनी आरामगाह में रहते हो। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे लोग कैसे जी रहे हैं। बादशाह ने सोचा और कहा, तो तुम क्या चाहते हो? घोड़े ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम असलियत देखो। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। क्या दिखाओगे? तुम्हारी सल्तनत, असली सल्तनत, जो तुमने कभी नहीं देखी। बादशाह ने हैरानी से कहा, कैसे? घोड़े ने कहा, मैं उठ सकता हूं, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ऊपर से तुम्हारी सल्तनत दिखाऊंगा। बादशाह ने थोड़ा सोचा। वो डरा हुआ था, लेकिन साथ ही उसमें तजस्सुस, उत्सुकता भी थी। उसने कहा, ठीक है। घोड़े ने कहा, लेकिन एक शर्त है, तुम अकेले आओगे, कोई सिपाही नहीं, कोई खादिम, सेवक नहीं, सिर्फ तुम और मैं। बादशाह ने मंजूर कर लिया। सुबह की खामोशी में, जब महल में सब सो रहे थे, बादशाह चुपके से उस कमरे में आया जहां घोड़ा था। उसने सादा कपड़े पहने हुए थे, कोई ताज नहीं, कोई जेवर नहीं। घोड़े ने कहा, आओ सवार हो जाओ। बादशाह ने हिचकिचाते हुए घोड़े पर पांव रखा। इस बार घोड़े ने उसे सवार होने दिया। जैसे ही बादशाह बैठा, घोड़े के पर पंख,
निकल आए। सुनहरी पर जो चमक रहे थे, बादशाह हैरान रह गया। ये क्या? उसका जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। घोड़ा उड़ने लगा, पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर तेजी से। वो महल की खिड़की से बाहर निकला और आसमान में उड़ने लगा। बादशाह ने घोड़े को मजबूती से पकड़ा। उसे डर लग रहा था, लेकिन साथ ही हैरत भी थी। वो उड़ रहा था आसमान में। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता शहर के ऊपर पहुंचा। उसने नीची उड़ान भरना शुरू की ताकि बादशाह सब कुछ साफ देख सके। घोड़े ने कहा, देखो ऐ बादशाह, यह है तुम्हारी सल्तनत। बादशाह ने नीचे देखा। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, हल्की रोशनी थी। उसने शहर की गलियां देखी। पहली गली में एक बूढ़ा आदमी फुटपाथ पर लेटा हुआ था। उसके पास कोई कंबल नहीं था। सर्दी में वो कांप रहा था। कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था। दूसरी गली में एक औरत अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। बच्चा रो रहा था, शायद भूख से। औरत के चेहरे पर बेबसी थी। उसके पास बच्चे को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। तीसरी गली में कुछ बच्चे कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रहे थे, शायद कोई खाने की चीज मिल जाए। उनके कपड़े फटे हुए थे, पांव में जूते नहीं थे। चौथी गली में एक आदमी अपने टूटे हुए घर के सामने बैठा सर पकड़े हुए था। उसका घर इतना खस्ताहाल था कि गिरने वाला था, लेकिन उसके पास उसे ठीक करने के पैसे नहीं थे। पांचवी गली में एक बीमार आदमी जमीन पर पड़ा कर आ रहा था। उसके साथ उसकी बीवी बैठी रो रही थी। इलाज के पैसे नहीं थे। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उड़ता रहा। हर गली में एक कहानी थी, हर घर में तकलीफ थी। बादशाह सब देख रहा था। उसकी आंखें भर आई। घोड़े ने कहा, देखा, यह है तुम्हारी रियाया। ये वो लोग हैं जिन पर तुम हुकूमत करते हो, लेकिन तुमने उनकी कभी परवाह नहीं की। बादशाह की आवाज कांपी। मैं नहीं जानता था। नहीं जानते थे या जानना नहीं चाहते थे? घोड़े ने सवाल किया। बादशाह खामोश रहा। घोड़ा एक खास जगह पर रुका। नीचे काशिफ की झोंपड़ी थी। नादिया बाहर बैठी थी। उसके चेहरे पर परेशानी थी। तीनों बच्चे उसके पास थे। छोटा हसन रो रहा था। घोड़े ने कहा, यह है काशिफ का खानदान, जिस आदमी को तुमने कैद में डाला। देखो उसके बच्चे कैसे परेशान हैं। उनका बाप कैद में है, घर में खाना नहीं है। ये तुम्हारा इंसाफ है? बादशाह की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कभी ये नहीं सोचा था, उसने कभी नहीं देखा था कि उसके फैसलों का लोगों पर क्या असर होता है। घोड़ा फिर आगे बढ़ा। उसने बादशाह को मजदूरों को दिखाया जो महल बनाने में लगे हुए थे। वो सख्त मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर थकावट थी। उन्हें बहुत कम उजरत, मजदूरी मिलती थी। घोड़े ने कहा, ये तुम्हारा महल बना रहे हैं, तुम्हारी शान के लिए, लेकिन इनके अपने घर टूटे हुए हैं, इनके बच्चे भूखे हैं। क्या ये ठीक है? सुल्तान फरहान का दिल भर आया। उसने अपनी सारी जिंदगी में कभी ये नहीं देखा था। वो हमेशा अपने महल में रहा, नर्म बिस्तरों पर सोया, मजेदार खाना खाया, शाहाना जिंदगी गुजारी। लेकिन उसके लोग तकलीफ में थे और उसे खबर तक नहीं थी। नहीं, खबर तो थी, वजीर ने बताया था, लेकिन उसने सुनना नहीं चाहा। उसे फर्क नहीं पड़ा। घोड़े ने फिर कहा, और देखो यहां। बादशाह ने देखा। नीचे बाजार था। लोग सामान खरीद रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी थी। एक दुकानदार ने एक गरीब औरत से कहा, बहन, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। टैक्स की वजह से मुझे भी महंगा बेचना पड़ता है। ने परेशानी से कहा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बादशाह ने ये सब देखा और उसका दिल टूट गया। घोड़ा अब ऊंचा उड़ने लगा। वो शहर से बाहर गांव की तरफ गया। वहां खेत थे, लेकिन वो सूखे हुए थे। किसान परेशान थे। फसल अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन टैक्स तो देना ही था। एक बूढ़ा किसान अपने बेटे से कह रहा था, बेटा,
इस बार तो टैक्स देने के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। बेटे ने कहा, अब्बा हम क्या करें? बूढ़े ने आह भरी, अल्लाह ही मालिक है। बादशाह ने यह सब देखा। उसकी समझ में आ गया कि उसने कितना बड़ा जुल्म किया है। उसकी अपनी ख्वाहिशात के लिए, उसके अपने महल के लिए इतने लोग तकलीफ में थे। घोड़े ने आखिरी बार एक जगह रुका। ये एक कब्रिस्तान था। कुछ लोग एक नई कब्र खोद रहे थे। एक आदमी रो रहा था। उसने कहा, मेरा बच्चा भूख और बीमारी से मर गया, इलाज के पैसे नहीं थे। बादशाह का दिल फट गया। उसने अपना सर पकड़ लिया। नहीं, ये मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से। वो जोर जोर से रोने लगा। आसमान में घोड़े की पीठ पर बैठा एक बादशाह रो रहा था। मैंने क्या किया? मैंने कितना जुल्म किया? मैंने अपने लोगों को तकलीफ दी, उनके बच्चे भूखे मरे और मैं अपना महल बना रहा था। मैं कितना खुदगर्ज हूं, मैं कैसा बादशाह हूं। बादशाह की सारी अकड़ खत्म हो गई। उसका सारा गुरूर खत्म हो गया। वो सिर्फ एक इंसान था जिसने अपनी गलती देख ली थी। घोड़े ने आहिस्ता से कहा, अब समझे ए बादशाह? बादशाह ने रोते हुए कहा, हां, मैं समझ गया। मैं बहुत बड़ा गलतीकार हूं, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ। घोड़े ने कहा, गलती का एहसास होना पहला कदम है। अब सवाल यह है कि तुम क्या करोगे? बादशाह ने फौरन कहा, मैं सब ठीक करूंगा। मैं अपनी गलतियां सुधारूंगा। मैं अपने लोगों की खिदमत करूंगा। बराए मेहरबानी मुझे मौका दो। घोड़े ने कहा, यह मौका तुम्हें अल्लाह दे रहा है, उसका शुक्र अदा करो। घोड़ा वापस महल की तरफ उड़ने लगा। जब वो महल पहुंचा तो बादशाह ने नीचे उतरते ही कहा, मुझे फौरन वजीर हामिद को बुलाओ और काशिफ को फौरन कैद से रिहा करो। सिपाही हैरान हुए, लेकिन उन्होंने हुक्म माना। कुछ ही देर में काशिफ को कैद से निकालकर बादशाह के सामने लाया गया। काशिफ कमजोर था, उसके कपड़े गंदे थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नूर था। बादशाह ने जैसे ही काशिफ को देखा, वो अपने तख्त से उतरा और काशिफ के कदमों में गिर गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह किसी के कदमों में। बादशाह ने रोते हुए कहा, काशिफ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। मैंने तुम्हारी अमानत छीनी। मैंने तुम्हें कैद में डाला। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दो। काशिफ हैरान था। उसने बादशाह को उठाया और कहा, जहान पनाह, मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? अल्लाह माफ करने वाला है। बादशाह ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम मुझे माफ करो। काशिफ ने अपने साफ दिल से कहा, मैंने आपको माफ किया। बादशाह ने राहत की सांस ली। फिर उसने फौरन हुक्म दिया, वजीर हामिद, फौरन ऐलान करो कि आज से तमाम टैक्स खत्म कर दिए गए हैं। जो लोगों से लिया गया है वो वापस किया जाए। जहान पनाह, वजीर हैरान हुआ। और सुनो, ये जो नया महल बन रहा है उसका काम फौरन बंद कर दो। जो पैसा उसमें लगने वाला था वो गरीबों में तकसीम, वितरित करो। लेकिन जहान पनाह, और हमारे खजाने खोल दो। जितना सोना है, जितना चांदी है, सब लोगों में बांट दो, हर गरीब को, हर जरूरतमंद को। दरबार में लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने काशिफ से कहा, और तुम आज से मेरे वजीर हो। तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे अच्छा बादशाह बना जाता है। काशिफ ने कहा, जहान पनाह, मैं तो एक गरीब बढ़ी हूं। नहीं, तुम एक नेक दिल इंसान हो और मैं तुमसे सीखना चाहता हूं। फिर बादशाह ने सब लोगों से कहा, आज से मैं बदल गया हूं। आज से मैं अपने लोगों की खिदमत करूंगा, उन पर जुल्म नहीं। आज से यह सल्तनत इंसाफ की सल्तनत होगी। उस दिन से वाकई सल्तनत बदल गई। बादशाह ने अपने वादे पूरे किए। तमाम टैक्स खत्म कर दिए गए। महल का काम बंद कर दिया गया। खजाने खोल दिए गए और गरीबों में दौलत तकसीम की गई। काशिफ और उसका खानदान महल में लाया गया।
नादिया और बच्चे हैरान थे। बादशाह ने उनसे भी माफी मांगी। काशिफ ने वजीर बनकर बादशाह की मदद की। उसने बादशाह को सिखाया कि कैसे लोगों के करीब जाया जाए, कैसे उनकी तकलीफें सुनी जाए, कैसे उनकी मदद की जाए। बादशाह खुद गलियों में जाने लगा, लोगों से मिलने लगा, उनकी परेशानियां सुनने लगा और हल करने लगा। जो बीमार थे उनका इलाज कराया गया, जिनके घर टूटे थे उन्हें नए घर बनवा कर दिए गए, जो भूखे थे उन्हें खाना दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत खुशहाल होने लगी। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आने लगी। बच्चे खुश होने लगे, माँ बाप मुतमिन, संतुष्ट हुए। एक दिन शाम को काशिफ और बादशाह महल की छत पर खड़े थे। नीचे शहर में रोशनियां जगमगा रही थी, लोगों की आवाजें आ रही थी, खुशी की आवाजें। बादशाह ने कहा, काशिफ, शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। काशिफ ने कहा, जहानपना, ये तो अल्लाह का करम है और उस घोड़े का जो अल्लाह ने भेजा। हां, बादशाह ने कहा, घोड़ा कहां है? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। घोड़ा वही खड़ा था, चमकता हुआ। घोड़े ने उन दोनों को देखा और कहा, मेरा काम मुकम्मल, पूरा हो गया। बादशाह ने कहा, नहीं, तुम मत जाओ, तुम हमारे साथ रहो। घोड़े ने मुस्कुराकर कहा, मैं जहां से आया था वही जाना है, लेकिन याद रखना, असल ताकत दौलत में नहीं है। असल ताकत नेक दिल में है, अल्लाह के खौफ में है, लोगों की खिदमत में है। ये सबक हमेशा याद रखना। और ये कहकर घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चमकने लगा। उसकी रोशनी तेज होती गई और फिर एक लम्हे में वो गायब हो गया। बादशाह और काशिफ दोनों ने शुक्र के सजदे किए। उस दिन के बाद सल्तनत नूरे आलम वाकई रोशन हो गई। लोग खुश हुए, इंसाफ हुआ, मोहब्बत फैली। सुल्तान फरहान नेक और रहमदिल बन गया। वो हमेशा याद रखता रहा कि उड़ने वाले घोड़े ने उसे क्या सिखाया। और काशिफ, वो एक वफादार वजीर बना जो हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करता रहा। सालों बाद जब लोग ये कहानी सुनाते तो कहते, एक खुदगर्ज बादशाह था जिसे एक गरीब बढ़ी और उड़ने वाले घोड़े ने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। और सबक ये था, असल ताकत दौलत में नहीं, नेक दिल